जो कि बिहार के रहने वाले हैं। तो प्रिंस गोविंदा जिनका नाम हुआ, तो भैया बताइए कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ट्रक ब्लॉगिंग ही ज़्यादा देखते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा कि आप आए मिलने के लिए। बाकी भैया जी को देख सकते हैं, कार लगा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि पहला बार आए थे तो नहीं मिल पाए थे। नहीं, हम भी उस समय थोड़ा बिजी हो गया था। तो चलिए भैया से मिलकर काफ़ी बढ़िया लगा। गान मारते तोर गाड़ी से तुम्हारा पालतू कुत्ता पंकज मधेसिया के पास गए हैं तब से। सभी भाइयों को राम राम और हर हर महादेव। तो आज देख सकते हैं आप लोग कि मेरा जो ब्लॉग है आज कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। मेरे पीछे बहुत ही अच्छा व्यू है, ये देखिए। और यहाँ ही अपना कार भी खड़ा है। तो आज सावन का लास्ट सोमवारी है, तो फिर ये 1 साल बाद ही आएगा। तो चलिए सभी सनातनी भाइयों को सावन की इस आखिरी सोमवारी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जाइए मंदिर में पूजा पाठ कीजिए, क्योंकि फिर ये 1 साल के बाद ही आने वाला है। ये जो सावन का जो पावन महीना है ना, ये 1 साल बाद ही आएगा। तो इसके लिए जरूर से जरूर जाए। भगवान भोलेनाथ का आज पावन दिन है। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में। और आज आप लोगों को एक नया चीज बताने के लिए आया हूँ। क्या चीज बताने वाला हूँ? हमारा जो झींगा से जो मीटअप हुआ था ना, उसके बारे में आज पूरा खुलासा करने वाला हूँ। क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, उसके बाद मैंने ब्लॉग क्यों स्टार्ट किया, तो सब कुछ आप लोगों को बताने वाला हूँ इस ब्लॉग में। आज का ट्रैफिक दिखाता हूँ, इतना हेवी है कि मत बोलिए, दिमाग खराब हो रहा है। पूरा हेवी ट्रैफिक है। 1 घंटे से हूँ जाम में पड़ा हुआ, और सुबह के ज़्यादा नहीं, अभी 9:30 ही बजे हैं। देखिए बहुत ही हेवी ट्रैफिक। क्या करेंगे भाई, कल रात में हुआ है बारिश और इधर का रोड है खराब, तो इसके लिए लगता है पूरा ही पूरा, और आगे रोड टूटा हुआ है, इसके लिए बहुत ही स्लो मोशन में गाड़ी जा रहा है इधर। तो जाम तो लगेगा ही, क्योंकि अगर गाड़ी अगर फास्ट होता तो अच्छा चलता। तो भाइयों, आप लोगों को एक चीज अभी स्क्रीनशॉट में अपना डाल रहा हूँ। किसने कितनी बार फोन किया, क्या क्या भेजा मेरे से, और झींगा से क्या बात हुआ व्हाट्सएप में, वो सभी अभी स्क्रीनशॉट में डाल रहा हूँ, देख लीजिए। और अब बताइए कि इसमें क्या चीज है, और डेट कब का है वो आप देख लीजिए। मैंने ब्लॉगिंग शुरू किया है अभी 1 से 1.5 महीना पहले। मैं इससे मिला था जनवरी में। कल क्या भौंक रहा था कि मैं अपने व्यू बढ़ाने के लिए गया था। हाँ, अरे झींगा, उसमें ये भी बोला गया है तुम्हारा उस ब्लॉग में कि पिछली बार आप आए मेरे से मिले नहीं। तो भैया, मैं तेरे तरह सबको बुलाता रहता हूँ ऐसा तो है नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है भाई। फिर भी तू इतना कॉल किया ना, इसके लिए आया था तेरे से मिलने के लिए, नहीं तो इतना टाइम नहीं है कि तेरे जैसे आदमी से मैं मिलने के लिए जाऊं। तो ये देखिए, झींगा से जब मिला था ना, उसका ये उसी के चैनल पर डाला हुआ ये ब्लॉग है, ये देखिए पहले आप लोग। तो दोस्तों अभी हम लोग आ गए सरदार जी के ढाबा में, और देख सकते हैं कितना बड़ा ही पार्किंग है। तो यहाँ पे गाड़ी लगा दी है, और इसी बीच देखिए एक सब्सक्राइबर भैया आ गए हैं जो कि बिहार के रहने वाले हैं। तो प्रिंस गोविंदा जिनका नाम हुआ, तो भैया बताइए कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और सर जो है हमारा वीडियो देखते हैं, काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और सर जो है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर हैं, यानी जिसको हिंदी में ठेकेदार बोला जाता है। तो काफ़ी बढ़िया लगा, हमारा ब्लॉग देखते हैं और ट्रक ब्लॉगिंग ही ज़्यादा देखते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा कि आप आए मिलने के लिए। बाकी भैया जी को देख सकते हैं, कार लगा हुआ है यहाँ पे। भैया जो है वो बिहार से बिलोंग करते हैं। ये अपना हाजीपुर पड़ता है आपका ना? तो हाजीपुर बिहार के रहने वाले हैं। यहाँ बहुत दिनों से रह रहे थे बेंगलोर में, तो होस्कोटे के बगल में ही अपना गाड़ी खाली था, तो बगल में आ गए मिलने के लिए। बाकी और सब बताइए। सब बहुत बढ़िया है। चलिए इधर आए तो चलिए मिल करके आ जाते हैं। गाँव जवार के आदमी आए हैं। नहीं, बात तो सही है, क्योंकि पहला बार आए थे तो नहीं मिल पाए थे। नहीं, हम भी उस समय थोड़ा बिजी हो गया था। तो चलिए भैया से मिलकर काफ़ी बढ़िया लगा, और चलते अभी होटल में चाय वगैरह पिलाते हैं भैया को। उसके बाद और बहुत सारी बातें होंगी। पहले जो अपना मीटअप हो रहा है, तो ये चीज़ देख के काफ़ी बढ़िया लगा। चलिए भैया चाय वगैरह पीते हैं, आइए। तो दोस्तों अभी हम लोग चाय पी ली है, और प्रिंस भैया के साथ में बैठ गए इनके गाड़ी में, और चल रहे हम लोग घूमने के लिए। तो ये रोड जो है होस्कोटे जो बेंगलोर चला जाता है, और पीछे तिरुपति चला जाता है, जो कि सीधे बिजावाड़ा तरफ निकालता है। ये रोड जो है तिरुपति बेंगलोर वाला रोड है। फिलहाल देखिए प्रिंस भैया का अपना गाड़ी, कौन सा गाड़ी है भैया? XL6 है। अच्छा, ये गाड़ी काफ़ी स्मूथ चल रहा है एकदम, देख सकते हैं, काफ़ी मज़ा लग रहा है। मतलब ये गाड़ी जो है ना, जब रोड पे चलती है तो पूरा टायर पकड़ के चलती है। भैया के साथ में जा रहे हैं, आगे थोड़ा ड्राइविंग करके आते हैं। तो इनके कार में बैठे हो तो काफ़ी कंफर्टेबल लग रहा है।
तो सुना आपने क्या बोला झिंगा महाराज? उस समय तो बहुत लंबी लंबी बातें कर रहा था भाई झिंगा। हम्म? तो उससे पहले भी मेरे को कॉल किया था, उससे पहले जब बैंगलोर ट्रिप आया था तो मैंने क्या बोला था, मेरे पास टाइम नहीं है। हम्म? और ये मुझको क्यों बुला रहा था, अब इस मुद्दे पर आते हैं। क्योंकि मैं उससे पहले साव राजेश से मिल चुका था, वो हमारे गांव के थे। तो इसको अपना दिमाग में खुरापाती आइडिया सूझा कि चलो इसको बुला लेते हैं वहां पे और इससे साव राजेश को जलाएंगे हम, वो भी बताऊंगा। तो इसके लिए इसने मुझको वहां पर बुलाया था और बोला मेरे को कि देखिए ना, आपसे मिला हूं ना, वो पूरा जल जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अरे भाई, ना मैं साव राजेश के पूछ के तेरे से मिलने के लिए गया था और ना तेरे से पूछ करके, मेरा मन हुआ मैं आ गया था मिलने के लिए, इतना फोन कर रहा है तो। और तुम जलाने के लिए ये चाल खेला था साव राजेश को। वहां पर भी तू क्या बोला था भाई, जब हम लोग गए हमारे कार से, जब तुम गए पहले डीटीडीसी कुरियर का वो खोजे तो संडे के कारण वो बंद था। उसके बाद हम लोग गए बियर बार, पिया, तुमने भी पिया मैंने भी पिया। और वहां पे तूने मेरा यही वाला चश्मा लगा करके फोटो भी खींचा था और एक पोस्ट भी डाला था कि चश्मे में कैसा लग रहा हूं। तो कमेंट में बहुत आदमी आया, बंदर जैसा दिख रहा है। तो वो पोस्ट तूने अभी तक उड़ा दिया, वो कब का तू पोस्ट उड़ा दिया है। तो तू इसी के लिए तू बुलाया था मेरे को कि इससे साव राजेश को हम जलाएंगे, उनको बदनाम करेंगे कि देखिए उनका जो गांव का है वो मेरा दोस्त हो गया। तो इसके लिए तू बुलाया था। और अब आते हैं कि तेरा वो जो है डमरू, उसने क्या बोला तेरे बारे में मेरे ही मोबाइल के कैमरे से, वो भी आज देख ले। तो तू घर में आस्तीन का सांप पाल के रखा है कि तेरे आगे कुछ बोलता है और पीठ पीछे कुछ बोलता है। घाण मारतो तोर गाड़ी, घाण मारतो तोर गाड़ी। हाँ झिंगा महाराज, सुन लिए क्या बोल रहा था? तो ये तेरे सामने में कुछ बोलता है, तेरे पीठ पीछे कुछ बोलता है। और उसी समय इसने मेरे से साव राजेश का नंबर पूछा कि भैया उसका नंबर है क्या। मैं बोला हाँ मेरा गांव का है, नंबर है। बोला कि आप दे दीजिए ना। तो मैंने इसको कागज पे लिख करके दिया था वो नंबर। अब उसके बाद ये कहाँ गया, क्या ट्रिप में हुआ, साव राजेश ने इसको फोन नहीं किया, इसी ने साव राजेश को फोन किया था और वहां पे गया था। अब वो बात है, वो साव राजेश का बात है और इसका बात है, क्या बात किया मेरे को मालूम नहीं है। लेकिन मैंने ही नंबर दिया था, उसी दिन दिया था। तो भाई झिंगा, आस्तीन में तूने सांप पाल के रखा है, तेरे सामने कुछ बोलेगा, तेरे पीछे कुछ बोलेगा। जिससे वो कमा रहा है, जिससे बोलता है ये हमारा लक्ष्मी है, उसी को ऐसा शब्द वो बोल रहा था। बताओ कैसे लोगों को तुमने रखा है भाई। और अब बात करते हैं, तो जब इसके पास से राजू जब चला गया, तब झिंगा ने अपना जो पकौड़ी से जो वीडियो बनवाता था, उसने मेरे बारे में क्या क्या बोला था, अब वो सुनिए पहले। क्योंकि वो जब तक इस झिंगा से पूछती नहीं थी, वो तब तक वीडियो नहीं बनाती थी, झिंगा के बोलने पर ही वीडियो बनाती थी। तो झिंगा ने इसको बोला कि उसको गाली दो, उसने हमको गाली देना शुरू कर दिया। जबकि उस समय मैं ब्लॉग भी नहीं बनाता था भाई, अभी 1 से 1.5 महीना पहले मैंने ब्लॉगिंग शुरू किया है। तो उस समय तो मैं बनाता भी नहीं था। तो उसने मेरे को गाली सुनवाया झिंगा ने। मैंने फोन भी किया था झिंगा को, इसने उठाया नहीं। जब उसने गाली सुनवा दिया तो मैं झिंगा को फोन किया, लेकिन इसने उठाया नहीं। और ये जा रहा था रास्ते में ही, तो रास्ते में राजू इसके साथ था। मैंने राजू के नंबर पे कॉल किया था और झिंगा को बहुत ही गाली दिया था कि तूने अच्छा नहीं किया, अगर तेरे से कोई मिलने के लिए आता है, मैं तो उस समय ब्लॉगर नहीं था, तो तू गाली क्यों सुनवाया रे भाई। तो बोल रहा था मैंने नहीं बोला, उसका दिमाग खराब है पकौड़ी का, ऐसा है वैसा है। मैंने बोला था कि इससे बहुत बुरा होगा। उसके जस्ट 1 वीक के बाद, उसके 1 वीक के बाद साव राजेश भाई का दूसरा चैनल साव बॉस ब्लॉग पे मैं लाइव में ज्वाइन हुआ था, क्योंकि पकौड़ी का पोल मेरे को खोलना था।
तो मैंने क्या गलत किया। पहले ये पकौड़ी का वो लाइन सुनिए, उसके बाद आप लोग बोलिए। बहुत ही कंट्रोवर्सी वाला वीडियो है जो कि पंकज मधेसिया और हकलू भाई दोनों का वीडियो है। हकलू भाई ने अपना एक पालतू कुत्ता भेजा था पंकज मधेसिया के पास। जब उनका जो अपना पालतू कुत्ता को जब भेजे थे, और अपना क्या ज़रूरत था अपना पालतू कुत्ता को भेजने का, भेजे भी तो आप ऐसा काम करने के लिए भेजे कि उनका एक राजू खलासी को अपने तरफ लाने के लिए, यही करने के लिए आप भेजे थे ना। खेल हुआ है जब से तुम्हारा पालतू कुत्ता पंकज मधेसिया के पास गए हैं। तो सुन लिया पकौड़ी का भाषण। जबकि साव राजेश को ये भी मालूम नहीं था कि मैं उससे मिलने जा रहा हूँ, झिंगा से, क्योंकि झिंगा ने फोन करके बुलाया था, ना कि साव राजेश भाई ने बोला था कि जाकर के झिंगा से मिल लो। वो क्यों बोलेंगे भाई किसी से मिलना है नहीं मिलना है। तो इसमें दिमाग लगाया कौन? झिंगा, कि इसको लाते हैं उसके दोस्त को, अपने साथ में फोटो वगैरह लेंगे, हकलू उससे जल करके मर जाएगा। लेकिन भगवान ऊपर से देखता है ना, उसने उल्टा इसके साथ में कर दिया। और उसको जो पकौड़ी जो बोल रही थी, तो उसको हेल्पर का जरूरत तो था नहीं, उसके पास ऑलरेडी उस समय सूरज था। उसने अपने गाड़ी में साव राजेश ने नहीं रखा था उसको, उसने अपने दोस्त के गाड़ी विकास का जो गाड़ी है उस पर भेजा था उसको। लेकिन ये तो गया था वहां पे अपना चैनल प्रमोशन करवाने के लिए, क्योंकि उससे पहले का कोई भी आप डमरुआ का देख लीजिए, कोई भी वीडियो आया है क्या जब तक वो झिंगा की गाड़ी में था? नहीं आया था। वहां पे जाकर के उसने बोला कि भैया मेरा भी चैनल है, थोड़ा प्रमोशन कर दीजिए। साव राजेश ने बोला था मैं ठीक है, तो अपना चैनल का नाम दो, मैं अपने चैनल पे डाल देता हूँ। उन्होंने किया था इसका चैनल का प्रमोशन, अभी तक किया है क्या? वो झमरुआ इसका जो है ना डमरू का वल्ली पर इस्तेमाल करता है। सही बात यही है भाइयों, समझे? तो आप लोगों को देखिए सभी सबूत इसमें दिखा दिया है, कौन किससे मिला, कब मिला। और झूठा झूठा प्रचार मत फैलाओ भाई। अगर कोई भी अगर बोल रहे हो, इसमें आपको सभी सबूत के साथ है। और जो मैंने वीडियो डाला है ट्रक का, वो कैमरा मेरा है, लेकिन वीडियो बना रहा था उनका ही डमरू। मैं तो ट्रक के अंदर था, समझे? तो आस्तीन का सांप पाल रहे हो झिंगा, उसको देख लो, तुम्हारा चलता है। तुमको खाली डॉलर चाहिए, तुमने बोला भी था, अरे कितने गालियां देते हैं, देने दीजिए, डॉलर बन रहा है तो बस है। तो भैया तेरे को मुबारक हो, गाली सुन सुन करके तेरा डॉलर, वैसा डॉलर पे थूकते हैं हम लोग, ठीक ना? अपना मेहनत का कमाई बहुत है मेरे लिए, जितना जो कमाते हैं ना उतना काफी है मेरे लिए। तो चलिए दोस्तों, आज के ब्लॉग में इतना ही रखते हैं। जो सच्चाई था हमने दिखाया है आज। आप लोगों को कैसा लगा मेरा ब्लॉग? सभी आदमी जरूर से जरूर कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा लगा है। और सभी भाइयों को फिर से सावन की आखिरी सोमवारी के लिए हार्दिक बधाई, और सभी भाइयों को राम राम और हर हर महादेव।